इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हल कीजिए, ठीक है। और हल कीजिए में पहला नंबर दिया गया है 2/5 प्लस का 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लिखेंगे हम लोग हल, और फिर से लिखेंगे 2/5 प्लस का 0। अब इस 0 के नीचे यदि हम 1 ले ले, ठीक है, या फिर इसका भिन्न का जोड़ बनाए तो हमारा आएगा 5/2 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे नीचे का लसन निकालेंगे तो 5 और 5 एकम 5 तो 2 एकम 2, और इधर हमारा हो जाएगा 5 एकम 5, और ऊपर यदि गुना करेंगे 5 में तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। चलिए इसके आगे वाला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 4 + 7/8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हल, और फिर एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं 4 + 7/8। अब इस 4 के नीचे मान लेते हैं 1, और नीचे नीचे का निकालेंगे लसा। तो नीचे नीचे का लसा निकालेंगे तो आएगा 8, ठीक है। तो 1 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो 8 आ जाएगा। अब 8 चौके 32, अब 8 में गुना कर देंगे 4 से तो 8 चौके 32, यहाँ प्लस है तो प्लस 8 एकम 8 तो 7 एकम 7। अब जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 7 और 2 9 का 9, और 3 का 3, ऊपर हो जाएगा 8, ठीक है। अब 39 में आप भाग दीजिएगा 8 से तो आपका आएगा 4.7/8, ठीक है। अब पूर्णांक तोड़ना आप नहीं जानते हैं तो आप अगर 39/8 भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए पूर्णांक में तोड़ना आपको सिखा देते हैं कैसे यह बना सकते हैं। 39 में भाग देना था 8 से, ठीक है। तो भाग हम लगाएंगे, देखिए 8 चौके 32, ठीक है, और 8 पर 40 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 चौके 32, यहाँ पर हो जाएगा 32, और नीचे आ जाएगा आप 9 में से 7 घटा दीजिए, सॉरी 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। ये क्या होगा, कट जाएगा। अब नीचे आ रहा है आपका 7, यहाँ आया 4, यहाँ है 8, ठीक है। तो अब देखिए ये 8 जो है वो नीचे आते हैं, ठीक है। ये 7 जो है वो ऊपर जाता है, और जो 4 जो है वो सामने आता है, ठीक है। तो हो जाएगा 4.7/8। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर भी तो नहीं लिखे ना, 4.7/8, इसके जैसा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूर्णांक में इसको तोड़ सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3/2 + 2/7। अब ये जो है ना आपका भिन्न का जोड़ की तरह है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। फिर लिखेंगे 3/2 + 2/7। अब नीचे नीचे का लसा निकालिएगा तो हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है। जब 7 दूना 14 होगा तो तिरछा तिरछी गुना करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे बना सकते हैं 2 का टेबल आप में चेक कीजिए कि 14 कितना बार में आएगा, ठीक है। तो 7 बार में आएगा, तो फिर 7 से आप 3 में गुना कीजिए, 7 तिरका 21, प्लस है प्लस 2 दूना 4। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, और 2 का 2, और नीचे हो जाएगा 14, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं जिस तरह से इसके पहले वाला जो बताया गया है, या फिर आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। अगर पूर्णांक में तोड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.11/14, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको भी पूर्णांक में तोड़ना बता देते हैं। आपको भाग देना है 25 में 14 से, ठीक है। तो 25 में भाग देना है 14 से, तो भाग दीजिए। देखिए 14 दूना 28 हो जाएगा, तो 25 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम जाएंगे एक मत में, 14 एकम 14। अब देखिए 5 में से घटा देंगे 4 तो 1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, जो यहाँ रहता है वो नीचे आता है, जो यहाँ रहता है वो सामने जाता है, ठीक है। तो ये 11 चल जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, और ये आ जाएगा सामने 1, और 14 आ जाएगा नीचे। तो 1.11/14, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.11/14 आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी।
4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5/9 प्लस 4/7। फिर लिखेंगे हम लोग हल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फिर से एक बार और क्वेश्चन लिखेंगे 5/9 प्लस 4/7। अब नीचे नीचे का लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 9 से 63। अब नीचे नीचे में गुना हुआ है तो तिरछा तिरछे गुना करके लिख देंगे 7×5 = 35 प्लस यहाँ पे प्लस 9×4 = 36। अब इसको आप जोड़ दीजिए 6×5 = 11 के एक हाथ में 1 3 3 6 6 और 1 7 बटा में हो जाएगा आपका 63। आप चाहेंगे तो इतना ही पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप इसके आगे भी तोड़ सकते हैं, जिस तरह से इसके पहले वाला जो बताया गया है उस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पूर्णांक में यदि आप तोड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8/63, ठीक है। अब यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं। यदि आप 71 में भाग दे रहे हैं 63 से तो 1 मिनट में जाएगा तो हो जाएगा 63, ठीक है। तो अब 11 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 8, और ये हो गया कट गया, ठीक है। तो जो नीचे रहता है वो जाता है ऊपर, जो इधर आता है वो नीचे आता है, जो इधर आता है वो सामने जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे 1.8/63, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसी में कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन 4/5 प्लस 9/15, ठीक है। तो हल लिखने के बाद फिर से एक बार और क्वेश्चन लिखेंगे 4/5 प्लस 9/15 बराबर, अब देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों का लसा निकालिएगा तो आपका आएगा 15। अब लसा निकालना आप नहीं जानते हैं तो वो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका और इसका लसा निकालेंगे तो आएगा 15, ठीक है। तो 5 × 15 होता है, तो 4 × 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस है प्लस 15 एकम 15, तो यहाँ हो जाएगा 9 एकम 9। अब देखिए 5 के टेबल में 15 जो है 3 बार में आता है, तो उसी तरह से 4 के टेबल जब पढ़ेंगे 3 बार तो हमारा आ जाएगा 12, 4 × 12, ठीक है, इस तरह से। अब 12 में 9 जोड़ दीजिए, 12 9 21, 21 बटा नीचे 15 है 15, ठीक है। अब आप चाहिएगा तो इसको एक पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, चलिए तोड़ लेते हैं जी। तो इसका पूर्णांक में आंसर आ जाएगा 1.6/15, ये आ जाएगा आपका पूर्णांक में, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं आंसर इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2/15 माइनस 1/20। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे 2/15 माइनस का 1/20। अब नीचे नीचे का निकालेंगे लसा, तो 20 और 15 का यदि आप लसा निकालिएगा तो आएगा 60, लसा बराबर 60। तब 15 के टेबल में कितना बार में 60 आ जाएगा जी? 4 बार में, ठीक है। तो उस 4 से गुना कर दीजिए 2 में, तो 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 20 20 × 60, तो 1 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 1 × 3 से, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 8 में से 3 घटा दीजिएगा 5, यहाँ पे आपका बच जाएगा 60, तो यहाँ लिख दीजिए 60। अब 5 में आप 60 से यदि भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, कटा दें, ये कट जाएगा 12 25 60, और 1 एकम 1 यानी कि आएगा 1/12, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 9/11 माइनस 4/15, ठीक है। अब फिर से एक बार और हल लिख करके फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, और 15 में 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 165। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह विषम संख्या है, ठीक है। तो लसन निकालने के लिए हम इसमें कर देंगे गुना। जब नीचे नीचे गुना होता है, ठीक है, तो सामने सामने गुना करके तिरछा तिरछी इस तरह से तिरछा तिरछी कर देंगे गुना, और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए 11 का पढ़ा यदि 15 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 165, ठीक है। तो उसी तरह से 9 का पढ़ा यदि 15 बार पढ़ेंगे, 9 का पढ़ा 15 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 135, माइनस है माइनस, और 11 का पढ़ा 4 बार पढ़िएगा तो 11 × 44। अब 135 में से आप 44 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका
91 और यहाँ पर हो जाएगा 165। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7.1/2 माइनस 4.1/5। ये है 8 नंबर क्वेश्चन। फिर हम लिखेंगे हल और फिर से एक बार और क्वेश्चन लिखेंगे -4 1/5। इस तरह से पूर्णांक को पहले तोड़ेंगे, तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, नीचे नीचे करते हैं गुना, ऊपर करते हैं जोड़, फिर यहाँ नीचे करते हैं गुना, ऊपर करते हैं जोड़। तो 7 दूना 14, 14 1 15, 15/2 माइनस है माइनस, 5 चौके 20 और 1 21, तो हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 5। अब 2 और 5 का लसन निकालेंगे तो 5 दूना 10, लसन बना जाएगा 5 दूना 10। अब 2 का पढ़ा यदि 5 में पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 15 का पढ़ा 5 में पढ़िए, 15 पर जो हो जाएगा 75, माइनस है माइनस, 5 दूना 10 होता है, ठीक है। तो 21 का पढ़ा 2 में पढ़िए तो हो जाएगा 21 दूना 42, ठीक है, इस तरह से। अब 75 में से आप 42 घटा दीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा 3, बटा में हो जाएगा 10। इसको कटा भी सकते हैं, तो भाग दे देंगे जब 33 में यदि भाग दे देंगे 10 से तो आएगा 3.3/10। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 4.1/2 माइनस 1.1/5 प्लस 2/5। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार और क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, 4.1/2 माइनस 1.1/5 प्लस 2/5। ये हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए पूर्णांक को तोड़ना होता है तो नीचे करते हैं गुना और ऊपर करते हैं जोड़। यहाँ पर भी करेंगे गुना, ऊपर करते हैं जोड़। तो देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे 8 और 8 में जोड़ देंगे 1 तो हो जाएगा 9 और नीचे 2 है तो लिखेंगे 2, माइनस है तो माइनस, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 5 और 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 तो हो जाएगा 6, बटा में 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ 2/5 है तो 2/5। अब 2 5 5 का लसन निकालिए, तो 2 5 5 का यदि आप लसन निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा यदि आप 5 बार पढ़िएगा तो 10 आ जाएगा। उसी तरह से 9 का पहाड़ा पर आप 5 बार पढ़िए तो 9 × 5 = 45, माइनस है तो माइनस, 5 दूना 10 होता है तो 6 दूना हो जाएगा 12, प्लस यहाँ पे है प्लस, 5 दूना 10 तो 2 दूना हो जाएगा 4, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप माइनस वाला को रहने देते हैं और 45 में आप जोड़ दीजिए 4 को, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, ठीक है। तो 45 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49, माइनस का ये हो जाएगा 12, बटा में 10 है तो 10, ठीक है। अब 49 में से 12 घटा दीजिए तो 9 में से 2 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा 3, बटा में 10 है तो 10। अब आप 37 में आप भाग दीजिए 10 से, ठीक है। यहाँ देखिए 37 में आप भाग दे दीजिए 10 से, तो 37 में आप भाग दे दीजिएगा तो आपका पूर्णांक में आंसर आएगा, वो आ जाएगा आपका 3.7/10। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए यह भाग दिए तो दिए कैसे, 37 में 10 से भाग देना है ना, तो देखिए यहाँ पे भाग देकर बताते हैं। 37 में भाग देना है 10 से, ठीक है। तो 10 3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब 7 में से 0 जाएगा 7, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी फिर कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे बचा है 7, अब ये 7 चल जाएगा ऊपर और 10 यहाँ पे है, 10 आ जाएगा नीचे और 3 यहाँ पे है तो 3 चल जाएगा सामने। तो उसी को तोड़ करके लिखा गया है, इस रूप में हो गया है 3.7/10, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है 2.1/5 प्लस 1.1/4 माइनस 1/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे हल और फिर एक बार और क्वेश्चन लिखेंगे 2.1/5 प्लस का 1.1/4 माइनस 1/2।
ये दिया है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे, तो पूर्णांक कैसे कैसे तोड़ते हैं, नीचे करेंगे गुना, ऊपर करते हैं जोड़, नीचे करेंगे गुना, ऊपर करते हैं जोड़। 5 दूना 10, चलिए 5 दूना 10 और 1 11, तो ऊपर हो जाएगा 11 बटा नीचे कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, नीचे कितना है 4 है तो 4, माइनस का 1/2 है तो 1/2। अब यहाँ पे 5, 4 और 2 का लसा निकालिएगा, तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट 20। अब लसन निकालना थोड़ा यहाँ देख लीजिए, 5 और 4 और 2 का यदि लसन निकालिएगा तो हो जाएगा 5 का 5 रह जाएगा, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब सब में गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गया। अब 5 का पढ़ा कितना पड़ेगा कि 20 आ जाएगा 4 बार, 5 चौके 20, तो 11 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, 11 चौके 44, प्लस यहाँ पे है प्लस। 4 का पढ़ा यदि 5 बार पढ़िएगा तो आएगा 20, तो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़िए 25, माइनस है माइनस। 10 का पढ़ा यदि 2 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20, तो 10 1 का पढ़ा 10 बार पढ़िए तो 10 एकम 10, ठीक है। अब प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं, माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। अब 44 में आप जोड़ दीजिए 25, तो हो जाएगा 5 4 9 और 4 और 2 6, माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 10 बटा में हो जाएगा 20, ठीक है, इस तरह से। अब ये आप क्या 69 माइनस 10 बटा में 20, तो 69 में से 10 को माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 0 जाएगा 9 और 6 में से 1 जाएगा 5, 59/20, नीचे 20 है तो 20। अब 59 में भाग दे दीजिए 20 से, चलिए यहाँ भाग देते हैं जी, 59 में भाग दे देंगे 20 से तो होता है 20 दूना 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 9 का 9, यहाँ पे बच जाएगा 1, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा। अब पूर्णांक में इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे वाला पार्ट जाएगा ऊपर, ये वाला आएगा सामने और 20 चल जाएगा नीचे, तो लिखेंगे 20 नीचे, 2 चल जाएगा सामने और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2.19/20, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.19/20, ये आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।